आचार्य जी कहते हैं कि उपनिषदों का उद्देश्य आपको किसी देवी देवता तक या ईश्वर तक ले जाना नहीं है। उपनिषदों का उद्देश्य है ब्रह्म विद्या, आप ब्रह्मविद हो जाएं, और जो ब्रह्मविद हो गया वो ब्रह्म ही हो जाता है। समझ रहे हो? जो समस्त देवों का अधिपति है, जो समस्त देवों का स्वामी है, वो जो ऊपर बैठा है वो नीचे के सब देवताओं का अधिपति है। ठीक वैसे जैसे तुम्हारा अधिपति है, क्योंकि वहां ऊपर से देखो तो ये नीचे के जितने देवी देवता और ईश्वर हैं, और जितने राक्षस और असुर हैं, और जितने आदमी और जीव जंतु हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सब कहाँ हैं? प्रकृति के तल पर, प्रकृति के अंतर्गत। ब्रह्म की दृष्टि से चाहे ईश्वर हो और चाहे असुर हो, एक बराबर है, क्योंकि सब प्रकृति के तल पर है, सब आदमी की कल्पना के भीतर के हैं। सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सब आते हैं और सब जाते हैं। इसीलिए तो फिर कबीर साहब ने बोला था ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही मरते हैं, सब चांद तारे भी मरते हैं, और तुम्हारे जितने देवी देवता हैं वो भी मरते हैं। क्या थी पंक्तियां? ठीक ठीक, तो उनकी पंक्तियां थी, साधो ए मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है वैद अरु रोगी, साधो ए मुर्दों का गांव। चंदा मरी है, सूरज मरी है धरनी आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, इन्हों की का आशा, साधो ए मुर्दों का गांव। 9 मरी हैं, 10 मरी है सहज 88, 33 कोटि देवता मरी हैं, बड़ी काल की बाजी। 33 कोटि देवता मरी हैं, ये बात समझ में आ रही है? ये देवता भी मरेंगे, काहे को मरेंगे? ये सब प्रकृति के तल पर ही हैं, तुम्हारे जैसे ही हैं, ये सब नाशवान हैं। अविनाशी कौन है? मात्र वो जो काल के परे है, क्योंकि काल के अंदर जो है, काल उसको खाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए देवी देवताओं का पूजन या ईश्वर का पूजन एक काम चलाऊ चीजें हैं। वेदांत में इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, या इनका महत्व है भी तो बस एक माध्यम के तौर पर, कि एक जरिया है, एक तरीका है, एक विधि है कि इनके निकट आओगे तो उसके माध्यम से ऊपर जाने की सहूलियत हो सकती है, प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन ये अंत नहीं है अपने आप में। कोई भी देवी देवता अपने आप में साधना का अंत नहीं है। साधना का अंत क्या है? देवता की प्राप्ति नहीं, अहंकार का अंत, अहंकार का मिट जाना। साधना का अंत है अहम का अंत, अहंकार का अंत।